हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 12th एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। ये 12th एंड आईआईटी जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से डिस्कस किए थे। नंबर 1 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, इसका कोई भी कंपाउंड क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं। अच्छा, हमने सेकंड देखा था कीटोन। कीटोन का क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना। इसका कंपाउंड कोई भी एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था एमाइड। एमाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। इसका कोई कंपाउंड हम इसको ले सकते हैं एसिटेमाइड। वैसे इस फंक्शन ग्रुप को हम लोग एनसीईआरटी के एमीन्स में पढ़ते हैं, है ना। इसका एसिटेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड NH2, है ना। और फोर्थ हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। और इसका कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, लिख देते हैं, इसे हम विनेगर बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। ओके, एंड फिफ्थ हम लोगों ने देखा था एनहाइड्राइड का फंक्शन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा रह सकता है। कंपाउंड में एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को लेके बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अच्छा, और सिक्स्थ कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड हो गया। और इतने ही फंक्शनल ग्रुप, इन सभी कंपाउंड्स को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे सारे के सारे ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये इनके कंपाउंड होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। और इन्हीं के बेस पे इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखना चाहें तो ये कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम डिस्कस करें तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में बोल दूं आपको कि जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमें बेंजीन दिखाई दे जाती है तो बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक लिक्विड कंपाउंड होता है।
अब जैसे कि हमारा बेंजील्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड में अगर हम बेंजीन लगा देंगे तो बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा हुआ है तो ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजील्डिहाइड कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग? बेंजील्डिहाइड बोलेंगे। अगर हम ऐसे ही कीटोन लगा दिया जाए, अगर इसके दोनों साइड ग्रुप में अगर हम बेंजीन लगा देते हैं तो बेंजीन लगाने के बाद में ये क्या हो जाएगा? डाइबेंजीनोन हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? डाइबेंजीनोन। ये हो जाएगा 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल और मिथेनॉन हो जाएगा, 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एमाइड में अगर लगा दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसको? C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं बेंजीनेमाइड, बेंजीनेमाइड, है ना। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर लगा दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा दिया जाए तो क्या कहेंगे? C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ पे एनहाइड्राइड में अगर दोनों तरफ जैसे C6H5 का CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन अगर इस तरीके से लगा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसको बोला जाता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको बोला जाता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं, जहां पे हमें बेंजीन लगा दिया जाता है और बेंजीन में हम बेंजील्डिहाइड बोलेंगे, इसको 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन बोलेंगे, और इसको बेंजीनेमाइड बोला जाता है, बेंजोइक एसिड बोला जाता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड बोला जाता है। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, हमारे एरोमेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हीं को हम स्टडी करते हैं पूरे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए चर्चा करते हैं आगे कि हम नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेस पे हमें याद आया कि एरोमेटिक बेस के कंपाउंड कौन कौन से और भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने वैनिला फ्लेवर नाम सुना होगा, वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम तो खाई होगी आप लोगों ने, है ना। तो उसमें आप लोगों ने वैनिला फ्लेवर सुना होगा कि वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, तो उसमें एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वैनिलीन, वैनिलीन। और ये वैनिलीन कंपाउंड कौन सा होता है? बेंजीन के ऊपर यहां पे CHO ग्रुप लगा होगा, मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा होगा और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होगा। इसको बोलते हैं वैनिलीन, जिसे हम वैनिला, वैनिला भी बोलते हैं, ठीक है ना। वैनिलीन कंपाउंड होता है ये, वैनिला भी बोल सकते हैं इसको। वैनिला फ्लेवर यही इसी कंपाउंड की वजह से आता है बच्चे लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाए, सैलिसिलिहाइड, सैलिसिलिहाइड, सैलिसिलिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सैलिसिलिहाइड का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, सैलिसिलिहाइड है ना, तो OHCHO, सैलिसिलिहाइड, ठीक है ना। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे नोमेनक्लेचर की। ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर को। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड का, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, CHO होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर हम ऐसे लेते हैं,
CHO और इसका आईयूपैक नेम को मैं IN लिखता हूं, ठीक है ना, आप लोग समझ जाइएगा। इसका आईयूपैक नेम क्या होता है? अल। इसका आईयूपैक नेम अल होगा। अच्छा, कीटोन क्या होता है? C+O और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपैक नेम होता है ओन, है ना। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप C+OOH होता है। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा बच्चे लोग? इसका आईयूपैक नेम होता है ओइक एसिड, ठीक है ना। आप लोग इतना याद रखें कि एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप CHO होता है, इसका आईयूपैक नेम अल होगा, कीटोन में आईयूपीएसी नेम ओन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होगा। तो आप लोग इतना याद रखें, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको एक परफॉर्मा देता हूं जिसकी वजह से जिस कारण आप लोग बहुत अच्छे से एंड डीप फॉर्म में कहीं से भी कोई भी आप आईयूपीएसी नेम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें मिलती हैं। नंबर वन, तीन चीजें मिलती हैं। नंबर वन प्रीफिक्स एंड सेकंड हमको मिलती है वर्ड रूट या रूट वर्ड, हम जिसको बोल सकते हैं रूट वर्ड, और थर्ड जो हमें मिलती है उसका नाम होता है सफिक्स। अच्छा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो प्रीफिक्स होता है वो एक फिक्स से पहले आने वाला एक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, जिसको हमने प्रीफिक्स बोला। अच्छा, इसको जिस तरीके से हम फिक्स कर दें, जैसे कि हमारा रूट वर्ड लिखा हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। लेट अस कंसीडर, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो फिक्स से पहले आने वाला जिसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और इस फिक्स के बाद में आने वाला जिस कंपाउंड को हम बोलते हैं सफिक्स। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये हमारा जो प्रीफिक्स होता है ये पहले आता है रूट वर्ड से, और रूट वर्ड के बाद में आने वाला इसको हम सफिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये प्रीफिक्स भी हमारा दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारा होता है सब्स्टिट्यूएंट्स, और सेकंड होता है बाइसाइक्लो। क्या होता है? साइक्लो बाइसाइक्लो होता है। और जो हमारा रूट वर्ड होता है इसे बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन। आप सभी जानते होंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन। और ये हमारा जो सफिक्स होता है, ये सफिक्स भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर वन, ये होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइक इस, जैसे एन सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, आइन ये हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, राइट। अच्छा, इसमें सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला होता है हमारा एल्डिहाइड, दूसरा हमारा कीटोन, और तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर इस बेस पे अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनके तैयार होता है। इन सभी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, इस लाइन को अगर एक साथ मिला दिया जाए, 1 2 3 4 एंड 5 को मिला दिया जाए, तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला ऑफ आईयूपैक नेमिंग बनके तैयार होता है। ये फॉर्मूला क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो बाइसाइक्लो प्लस नंबर ऑफ कार्बन चेन प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप। ये फॉर्मूला बनके तैयार होता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, अच्छा, मैं सब्स्टिट्यूएंट को बता चुका हूं
कि जैसे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट लाइक एस, जैसे फ्लोरीन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन हुआ, इसको हम लोग क्लोरो बोलते हैं। ब्रोमीन हुआ, इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। आयोडीन हुआ, इसको हम लोग आयोडो बोलते हैं। राइट। अच्छा, और जैसे NO हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। अच्छा, NO2 हुआ, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अच्छा, CH3, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। अच्छा, CH3 CH2, इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, इथाइल बोलेंगे, है ना। अच्छा, मैं अगर इस तरीके से अगर ग्रुप ले लेता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। अगर मैं इसको CH2 CH3 ग्रुप ले लेता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथॉक्सी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, मैं इसकी जगह OPH ले लूं, इसको क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि हमें फॉर्मूले में मैंने अभी अभी बताया कि फॉर्मूले में हमारा क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए फॉर्मूला आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका होता है सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो बाईसाइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत देर हो गई सर समझाते समझाते, समझ में नहीं आ रहा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल HCHO। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HC≡H, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, नंबर 1 कार्बन है, इसको वैसे कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका जो आईयूपैक नेम होगा, इसको बोलते हैं मीथेनल, मीथेनल, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि इधर मैं एक इधर बना देता हूं फॉर्मूला। हमने क्या याद किया था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद में साइक्लो बाईसाइक्लो, इसके बाद में और क्या देखा था, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, और कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप, है ना। यही 5 चीजें देखी थी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या होता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ लगा नहीं है ना। साइक्लो बाईसाइक्लो का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना, 1 कार्बन चेन है, 1 कार्बन चेन को हम मिथ बोलते हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन आएगा। और फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ है, इस वजह से एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल होता है। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, मीथेनल लिख दिया। अच्छा, सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेकंड एग्जांपल CH3CHO, ठीक है ना। अच्छा, नंबरिंग करेंगे तो क्या 1 and 2 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथ लिख दिया। एन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं सर, साइक्लो बाईसाइक्लो का यूज नहीं है सर। नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है, 2 कार्बन की चेन है तो हमने इथ लिख दिया। कार्बन कार्बन बॉन्ड, सर कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए हम एन लगा देंगे, है ना। और CHO लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा, CHO लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे E और A एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से हम इसको इथेनल, E हटा देंगे, इथेनल लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आईयूपैक नेम हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चे लोग, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका कॉमन नेम क्या होता है, राइट। मैं इसको छोड़ता हूं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। CH3CH2CHO, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होता है क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, राइट। अच्छा, इसका कॉमन नेम प्रोपेनल्डिहाइड है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। आईयूपैक नेम के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है, प्रोप
कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या लगेगा, एन और यहाँ पे 1 अल, तो एनल यानी कि प्रोपेनल हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO, इस तरीके से इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बच्चे लोग। इसका आईयूपैक नेम करने के लिए नंबर कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को ब्यूट बोलते हैं, एन आ जाएगा और अल लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। क्या आप लोगों को इतनी आईयूपीएसी नेमिंग समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि सर में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और आगे समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल CH3CHO। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है आइसो ब्यूटाइरेल्डिहाइड। अच्छा इसका आईयूपैक नेम क्या होगा बच्चे लोग? आईयूपैक नेम के लिए सिंपल कि जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है हम वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो नंबर 1 2 3। अच्छा ये अगर हमारी मेन चेन बन गई तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है तो कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो इसको लिख दो 2 मिथाइल साइक्लो का यूज नहीं होगा सर। नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है, 3 की है, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। और सर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। और प्रोपेन के बाद में फंक्शन ग्रुप अल लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अल, यहाँ पे ई लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजीन और यहां लगा हुआ है CH2CHO। चलिए आ जाइए, इसका आप लोगों को आईयूपैक नेम बताना है। आईयूपैक नेम बताने के लिए सबसे बहुत इजी क्या है कि सबसे पहले जहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो फंक्शनल ग्रुप से आप लोग क्या करोगे, नंबरिंग करना स्टार्ट कर दोगे 1 और 2, ठीक है ना। अब 2 पे सेकंड कार्बन पे हमारा क्या फिनाइल ग्रुप लगी हुई है, तो इसको क्या लिखोगे 2 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ये हमारी फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट लगी, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया 2 फिनाइल। साइक्लो बाई साइक्लो का कोई यूज नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है, 1 और 2। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन 1 अल। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये पहला। सेकंड एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। नेक्स्ट एग्जांपल C6H5 डबल बॉन्ड CHCHO। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। आप लोगों को इनके सभी के नाम बताने हैं, आईयूपैक नेम आपको बताने हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके इन चारों एग्जांपल्स के नेम बता दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। एंड आपको अगर ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।